कि शब्दों की व्रतिका है अक्षरों की आरती। शब्दों की व्रतिका है अक्षरों की आरती। आप सबके समक्ष कविता लेके प्रस्तुत हुई है आप सभी की अनुकृति। शुक्रिया शुक्रिया। मेरी ये पहली पोयम है, ये पहला ओपन माइक परफॉर्मेंस है और ये मैंने कुछ सोचा था कि बैक बेंचर्स ध्यान दें कृपया। ये कुछ सोचा था कि जब कभी भी जब कहीं भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा कुछ इस तरह से, तो जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में परफॉर्म कर रही हूँ मैं उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ बोलूँगी। तो नो डाउट आप सभी समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो अपनी पोइट्री शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें अपनी माँ के लिए कहना चाहूँगी कि मैं अपने शहर की ताज़ी हवा लेके चली हूँ। मैं अपने शहर की ताज़ी हवा लेके चली हूँ, यारों हर मर्ज़ की दवा में लेके चली हूँ। मैं अपने शहर की ताज़ी हवा लेके चली हूँ, यारों में हर मर्ज़ की दवा लेके चली हूँ। और मुझको यकीन है मैं होंगी कामयाब एक दिन। मुझको यकीन है मैं होंगी कामयाब एक दिन, क्योंकि मैं अपने घर से अपनी माँ की दुआ लेके चली हूँ। तो बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं अपनी पोइट्री पे आती हूँ। ये मैंने खुद लिखी है अपनी माँ के लिए। इस पोइट्री की एक एक लाइन मेरे और मेरे माँ के जीवन का हाल बताती है। तो लाइनें कुछ इस तरह हैं कि गुस्साती हैं चिल्लाती हैं, गुस्साती हैं चिल्लाती हैं, खरी खोटी भी सुनाती हैं। गुस्साती हैं चिल्लाती हैं, खरी खोटी भी सुनाती हैं, लेकिन फिर मेरे रोने पर मुझे आकर वही मनाती हैं। गुस्साती हैं चिल्लाती हैं, खरी खोटी भी सुनाती हैं, लेकिन फिर मेरे रोने पर मुझे आकर वो ही मनाती हैं, क्योंकि माँ है वो मेरी। माँ है वो मेरी जो मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती हैं। मेरे घर से कहीं जाने पर मुझे लगातार कॉल लगाती हैं। मेरे घर से कहीं जाने पर मुझे लगातार कॉल लगाती हैं। हाल ऐसा कुछ है कि जिस दिन माँ का फ़ोन ना आए तो मेरे दोस्त कहने लगते हैं कि माँ के फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, आज तुम्हारा कॉल नहीं आया। तो हाल कुछ ऐसा है कि मेरे घर से कहीं जाने पर मुझे लगातार कॉल लगाती हैं। कितनी देर लगेगी, कहाँ पहुँची हो, GPS की तरह इंक्वायरी बिठाती हैं। और ये झूठ बोलकर कि पापा आ गए हैं घर। लोग कहते हैं माँ झूठ नहीं बोलती, लेकिन मेरी माँ झूठ बोलती है इस मामले में। और ये झूठ बोलकर कि पापा आ गए हैं घर, मुझे जल्दी घर बुलाती हैं। वो भले भूखी हों और ना खाएं, वो भले भूखी हों और ना खाएं, लेकिन मेरा पेट भरा होने पर भी मुझे ज़बरदस्ती खिलाती हैं। थोड़ा सा भी अगर उदासी हो मेरे चेहरे पर, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभी का ध्यान एवं मन में मंच पे चाहूँगी मेरे और ये झूठ बोलकर कि पापा आ गए हैं घर, मुझे जल्दी घर बुलाती हैं। और वो भले भूखी हों लेकिन ना खाएं, वो भले भूखी हों और ना खाएं, लेकिन मेरा पेट भरा होने पर भी मुझे ज़बरदस्ती खिलाती हैं। थोड़ा सा भी अगर उदासी हो मेरे चेहरे पर, थोड़ा सा भी अगर उदासी हो मेरे चेहरे पर और मैं हंस रही हूँ तब भी वो मेरे हंसी के पीछे का दर्द जान जाती हैं, क्योंकि माँ है वो मेरी। माँ है वो मेरी जो मेरे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती हैं। मुझे पता है माँ, मुझे पता है माँ, और मैं जानती हूँ कि आप बहुत प्यार करती हो सबसे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझको। मेरी नादानियों पर डांटती हो मुझे, लेकिन हर मोड़ पर संभालती हो मुझे। मेरी नादानियों पर डांटती हो मुझे, लेकिन हर मोड़ पर संभालती हो मुझे। माँ कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी वाणी और लेखनी को विराम दे रही हूँ। माँ कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी वाणी और अपनी लेखनी को यही विराम दे रही हूँ, क्योंकि दुनिया की किसी कलम में वो ताकत नहीं और किसी स्याही में वो गहराई नहीं। दुनिया के किसी कलम में वो ताकत नहीं और किसी स्याही में गहराई नहीं जो माँ की महिमा का पूर्ण व्याख्यान कर सके। क्योंकि जिस तरह नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो अनडिफाइंड होता है, ठीक उसी तरह माँ और उनका प्यार इनफाइनाइट होता है। कुछ और फरमाया जाए? ठीक है, ये था अनकंडीशनल लव जो सिर्फ माँ दे सकती है। कुछ अब कंडीशनल लव नहीं है, वो भी अनकंडीशनल ही है, क्योंकि आजकल के जो प्रेमी होते हैं, जिसको प्यार आप लोग कहते हैं, बहुत सारा ट्रेंड में है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, जो अभी यहाँ कुछ देर पहले हो भी रहा था। खैर, तो आजकल के लोग तोहफा क्या देते हैं? रोज़, टेडी बियर एंड ऑल। लेकिन मेरा प्यार कुछ अलग है, कुछ तो अलग है।
कि कुछ प्रेमी, जी हाँ प्यार, इसको प्यार नहीं प्रेम कहेंगे, कुछ प्रेमी नहीं तोड़ते चांद तारे अपनी प्रेमिकाओं के लिए, कुछ प्रेमी नहीं तोड़ते चांद तारे अपनी प्रेमिकाओं के लिए, बल्कि वो तोड़ते हैं समाज के बंधनों को, बल्कि वो तोड़ते हैं समाज के बंधनों को। नहीं लाते फूलों का गुलदस्ता, नहीं लाते फूलों का गुलदस्ता, बल्कि पकड़ा दिया करते हैं कलम और किताबें उनके हाथों में। तो प्रेम कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि आप फूल ना तोड़कर अपनी प्रेमिकाओं को, अपने प्रेमी को पुस्तकें तोहफे में दें। ये सबसे प्यारा तोहफा होता है ज़िंदगी का। कुछ बात अगर कर रहे हैं, कुछ एक मौका मिला है तो कुछ फरमा देते हैं समाज को लेकर, है ना। समाज में, आज के पितृसत्तात्मक समाज में लड़के लड़कियों पे अभी भी भेद किया जाता है। आप अभी भी ऐसे घर पाएंगे जहाँ पे लड़कियों में और लड़कों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस किया जाता है। तो इन लड़कियों के ऊपर कुछ है कि समाज के लिए है कि वो शरीर बेकार हो गया जिस शरीर में जान नहीं, वो शरीर बेकार हो गया जिस शरीर में जान नहीं, वो समाज है भ्रष्ट जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वो समाज है भ्रष्ट जहाँ नारी का सम्मान नहीं। जब बेटी जन्मी तो माता पिता भी हुए उदास, जब बेटी जन्मी तो माता पिता भी हुए उदास, जब घर के लोग ही बुरे हों तो किसका हो विश्वास, जब घर के ही लोग बुरे हों तो किसका हो विश्वास। बेटी के पैदा होते ही मुंह दिखलाते भी शर्माते, बेटी के पैदा होते ही मुंह दिखलाते भी शर्माते, जब बेटा पैदा होता है तो खुशियाँ खूब मनाते, जब बेटा पैदा होता है तो खुशियाँ खूब मनाते। बेटे में दहेज मिलता है कारण यही अकेला, बेटे में दहेज मिलता है कारण यही अकेला, बेटी में दहेज पड़ता है ये दुख न जाए झेला, बेटी में दहेज पड़ता है ये दुख न जाए झेला। धनी निर्धन हो सबको है ये भूत सवार, धनी हो या निर्धन हो सबको है भूत सवार, कानी लूली हो बेटी पर दौलत दे भगवान। उठो जागो और बदलो खुद को, उठो जागो और बदलो खुद को, बेटी का सम्मान करो, पहले उन्हें छूने दो आसमां फिर कन्यादान करो, पहले उन्हें छूने दो आसमां फिर कन्यादान करो। दहेज के लोभियों, दहेज के लोभियों अब भी वक्त है सुधर जाओ, दहेज के लोभियों, यहाँ पे बैठे सभी लड़कों के लिए है, क्योंकि अगर लड़के सुधर जाएं तो मुझे नहीं लगता उनके घर वाले दहेज मांगेंगे। क्योंकि हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम पढ़ते किस लिए कि अपनी फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ को क्या हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप दहेज में मिला 1 करोड़ रुपया भी कब तक चला लेंगे, है ना। तो उसको बंद करें। तो मैं कहना चाहूँगी कि दहेज के लोभियों अब भी वक्त है सुधर जाओ, बेटी है दौलत, बेटी ही है दौलत, ये बात खुद समझो और औरों को समझाओ, और औरों को समझाओ।